चैनल। चलिए आज हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूप है। बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में कैसे होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, बिना प्रीपोजिशन के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, इंग्लिश स्पीकिंग आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रीपोजिशन समझना बहुत जरूरी है। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, प्रीपोजिशन संबंध बोधक क्या होता है। प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड यानी कि दो शब्दों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्टर वर्ड। प्रीपोजिशन को हम कनेक्टर वर्ड भी बोलते हैं। यह दो शब्दों को क्या करता है, दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। चलिए इसको हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, समझिएगा। डिफिनेशन, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को आपस में, सेंटेंस में, वाक्य में दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पहचान उसमें उपयुक्त दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से कराता है। यानी कि सर्वनाम, किसी सेंटेंस में दो क्या रहते हैं, दो नाउन और प्रोनाउन रहते हैं, दो नाउन रहते हैं, उसको क्या करता है, एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। जैसे कि प्रीपोजिशन कौन कौन है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, अमॉन्ग, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिलो, नियर, साइंस, फ्रॉम, अबाउट, टुवर्ड, इटीसी, ये सब प्रीपोजिशन का रूप है। चलिए आप कुछ जानते हैं इसको सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कि है पुट इट ऑन द टेबल, इसको टेबल पे रख दो, मेज पे रख दो, यहाँ पे ऑन, पुट इट, इट क्या हुआ, इट एक प्रोनाउन है, पुट इट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल है, यानी कि क्या किया, पुट इट, इसको क्या किया, टेबल से जोड़ा, कौन, तो ऑन, तो ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। आगे है पुट योर कोट ऑन, अपना कोट पहनो, ऑन का जो यूज हुआ किसके लिए हुआ, प्रीपोजिशन के लिए। ही इज इन द रूम, वह अपने कमरे में है, इनका प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ, प्रीपोजिशन के लिए। द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वह मेज पर है, तो यह ऑन का यूज हुआ, ऑन का यूज हुआ प्रीपोजिशन के लिए। दो बुक को टेबल, बुक, द बुक को किसके करने से जोड़ने के लिए, टेबल से जोड़ने के लिए। आई हैव नो मनी फॉर यू, आई हैव नो मनी फॉर यू, मनी को किससे जोड़ा, यू से, तुम से, मनी फॉर यू, तो फॉर का यूज जो हुआ किसके लिए, प्रीपोजिशन के लिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इन का यूज हुआ। मे आई का किसके लिए, कम का, इन, मे आई कम इन का यूज हुआ किसके लिए, प्रीपोजिशन के लिए। तो मैंने आपको सिंपल बताया, प्रीपोजिशन क्या करता है, दो शब्दों को आपस में, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। देखिए प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होगा। प्रीपोजिशन आपको तीन चीज बताता है। पहला आपको टाइम बताएगा, दूसरा आपको डायरेक्शन बताएगा, तीसरा आपको प्लेस बताएगा। प्लेस यानी कि काम कहाँ हुआ, किस समय पर हुआ। डायरेक्शन, काम किसकी तरफ हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। प्लेस यानी कि काम किस जगह हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है। वो तीन बताते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि ऑन, इन, इज, अंदर, बिफोर, ये सब का यूज हम कैसे करते हैं समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे प्रीपोजिशन ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑन का, पुट इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पे रख दो, मेज पे रख दो, यहाँ पे ऑन जो आया, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ऑन किस क्या हुआ, प्रीपोजिशन। दूसरा है पुट योर कोट ऑन, अपना कोट पहन लो, पुट योर कोट ऑन, यहाँ पे ऑन का यूज हुआ, ऑन क्या है, तो ऑन है, ऑन प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ। तीसरा है गो ऑन, गेट ऑन, कीप ऑन, लगे रहो, करते रहो, ऑन का जो यूज हुआ, ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन। सिंपल पहचान सकते हैं हम, सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ है। अब है नियर, नियर मीन्स क्या होता है, नजदीक। देयर इज ए टेम्पल नियर आवर हाउस, एक मंदिर मेरे घर के पास है।
तो देयर इज ए टेम्पल नियर आवर हाउस, नियर क्या किया, टेम्पल को आवर हाउस हमारे घर से जोड़ा, तो नियर जो हो गया, नियर क्या हो गया, तो प्रीपोजिशन हो गया, नियर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अगला है कम नियर व्हाइल आई टीच यू, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मेरे पास आओ, कम नियर व्हाइल आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, नियर आओ, आई टीच यू तो नियर मेरे पास आओ, कम व्हाइल आई टीच यू, या क्या किया, दो शब्दों को, दो वर्ड को आपस में जोड़ा, कम नियर व्हाइल आई टीच यू, तो यहाँ पे नियर का यूज हुआ, नियर क्या हुआ, प्रीपोजिशन, नियर क्या हुआ, प्रीपोजिशन। अगला है इन, इन मीन में होता है, ही इज इन द रूम, वह अपने कमरे में है, इन का यूज हुआ, इन का यूज किस लिए हुआ, प्रीपोजिशन के रूप में, ही, इन का यूज किसके लिए हुआ, प्रीपोजिशन के रूप में, ही माने वह को किसके जोड़ा, उसके कमरे से जोड़ा, रूम से जोड़ा, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अगला समझिएगा बिफोर, बिफोर का यूज हम क्यों करते, बिफोर, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर मीन्स होता है पहले, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा, तो नॉट सीन दिस बिफोर, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, बिफोर का यूज हुआ किसके लिए, एक प्रीपोजिशन के रूप में, दो शब्दों को जोड़ने के का काम किया। ही स्टूड बिफोर द गेट, स्टूड बिफोर द गेट, यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ किसके लिए हुआ, प्रीपोजिशन के रूप में। सिंपल समझना, अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि उसमें प्रीपोजिशन कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है। प्रीपोजिशन सॉल्व करते हैं कि किस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला है द बुक इज डैश द टेबल, बुक कहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन द टेबल, ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वह मेज पर है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑन का। मे आई कम, मे आई कम, मे आई कम मैं आ सकता हूँ, कहाँ आ सकता हूँ, तो अंदर, तो इन, मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। अगला है माई फादर कैम डस डैश बस, मेरे पिताजी आ रहे हैं किसके द्वारा, तो बस के द्वारा, तो बाई, द्वारा, बाई का होता है द्वारा, तो बाई बस। वेट डैश मी, मेरे प्रतीक्षा करो, वेट फॉर मी, मेरे लिए प्रतीक्षा करो, फॉर का यूज होगा प्रीपोजिशन के रूप में। अब है आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ, कम बिफोर, यहाँ यूज होगा बिफोर का। अगला है ही इज डैश द रूम, वह अपने कहाँ पे है, वह अपने कमरे में है, तो इन द रूम, इन प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। अगला है पुट इट डैश द टेबल, तो ऑन द टेबल, ऑन, पुट इट ऑन द टेबल। अगला है पुट योर कोट डैश, अपने कोट को क्या करो, पहनो, तो कोट ऑन, पुट योर कोट ऑन, तो ऑन का यहाँ पे यूज होगा। अगला है ही स्टूड डैश द गेट, बिफोर द गेट, बिफोर द गेट, बिफोर। अगला है कीप डैश, करते रहो, तो कीप ऑन, गेट ऑन। अगला है द कैट इज डैश द टेबल, तो ऑन द टेबल या अंडर द टेबल दोनों हो सकता है, जो बिल्ली है वह मेज पर है या मेज के नीचे है, अंदर है, तो ऑन द टेबल कर दो, ऑन द टेबल। ऑन, ऑन का यूज होता है जो चीज ऊपर में है, ऑन का यूज में, ऑन का यूज होता है कहाँ, जो चीज ऊपर में किसी वस्तु रखा हुआ है उसके ऊपर है, तो ऑन का यूज। अंदर यानी कि मेज है, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठा हुआ है, बॉल है, गेंद है, तो उसके लिए हम अंदर का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे जो वस्तु किसी चीज के ऊपर रखा हुआ हो, तो ऑन का यूज। तो ऐसे ही आप किसी भी सेंटेंस को इजिली, किसी भी प्रीपोजिशन को इजिली आप देख कर बता सकते हैं कि उसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।